नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ज्ञान। आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। जैसा आप देख रहे होंगे, जैसा आपको पता है, गर्मी का मौसम चालू हो गया है। आज हम लोग वोल्टास का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। वोल्टास इंडिया का लीडिंग नंबर 1 एसी ब्रांड है, मोस्ट ट्रस्टेड एसी में ये वैल्यू फॉर मनी रखता है। इसके अंदर में आपको कौन सा एसी जाना चाहिए। एसी जब आप खरीदने जाते हैं मार्केट में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। मार्केट में डिफरेंट ब्रांड बिकता है, जो जैसा डीलर को जैसा बेनिफिट होता है, जैसा ऑनलाइन को जैसा बेनिफिट होता है, वैसे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। लेकिन आपको आज हम बताएंगे कि एसी परचेज करते हैं में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सा एसी जाना चाहिए, कौन सा एसी किस रूम में सूट करेगा। तो बहुत सारी चीज को कवर करने वाले हैं। आज हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। वोल्टास का न्यू प्रोडक्ट है 183VCZJ2। इट्स ए न्यू मॉडल, 2022 में बिकने वाला मॉडल है। सो गाइज, मेरे वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो आपसे रिलेटेड है आपको मिलने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, इसको अनबॉक्स करते हैं। इसके कंटेंट थोड़ा सा आपको डिटेल कर देते हैं, वो कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्या वैल्यू मेंशन होता है, बिकॉज एसी का प्राइसिंग डिफर करता है। डिफरेंट जो ब्रांड में प्राइस क्यों डिफर करता है, जस्ट आईएसआर रेटिंग होती है, उसकी कूलिंग कैपेसिटी होती है, क्या बना हुआ किस मटेरियल में उससे डिफर होता है। तो हम आज इसके बारे में जानेंगे क्यों ये वैल्यू रखता है और क्या वैल्यू का प्रोडक्ट है। सो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कंटेंट में डिटेल है। सो जैसा आपको दिख रहा होगा, पावर एनर्जी सेविंग है, SER रेटिंग जो है 3.65 आता है। ये 3 स्टार एसी है, सो वैल्यू रखता है। 3 स्टार में अच्छा पावर कंजम्पशन, पावर सेविंग अच्छा करेगा। ये मॉडल जैसा आपको दिख रहा है 183VCZJ2 है। ये आपको प्रोडक्ट एंड बिलिंग में दोनों मिला के लेना चाहिए। जो आपने बिल कराया वही माल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कूलिंग कैपेसिटी आपको मेंशन है, ये बहुत वाइडर रेंज मैटर रखता है, बिकॉज कि ये एसी में कितना चिलिंग मिलने वाला है इस पे डिपेंड करता है। और यही पावर है एसी का, कितना ज़बरदस्त चिलिंग करेगा इससे पता चलता है। तो आपको लिख रहा है 5170 100%। अगर ये रन कर अपने कैपेसिटी में तो ये खाएगा। कल यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, कंप्रेसर इसका डुअल टोन में चलता है, 2 मोड में चलता है, 50% एंड 100%। तो 50% अलग कूलिंग कैपेसिटी करेगी। 100% जब चल रहा है तो 100% आपको बता दिया मैं 5170 है। और जब 50% कैपेसिटी में रन करेगा तो ये इसकी कैपेसिटी है 2585 वॉट में। एंड ईयरली जो चार्जेस, पावर कंजम्पशन जो आपको कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो यूनिट पर यूनिट आने वाला है वो 1096 है। ये ऑलमोस्ट 4-5 घंटा को लेके कवर किया हुआ रहता है। ये 12 घंटा 24 घंटा कवर करके ये रेटिंग नहीं लिखी रहती है। एक एवरेज कैलकुलेशन होता है। इससे कम भी आपका कंजम्पशन हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये लमसम है, इसको आप 100% मान के नहीं चलेंगे गाइस। आइए मैं इस साइड में और बाकी डिटेल कर देता हूँ बारकोड। तो गाइस, जैसे ये आउटडोर है, आउटडोर का मॉडल मेंशन है बाकायदे, दोनों का इसका सीरियल नंबर है। वो इंडोर का सीरियल नंबर, आउटडोर का सीरियल नंबर डिफरेंट होता है। मॉडल सेम होना चाहिए सो दैट कि दोनों एक साथ कंपेटिबिलिटी मिलेगी। इसका वेट जैसा लिखा हुआ है, मेंशन है, ग्रॉस वेट 27.5 kg है। कार्टून एंड एवरीथिंग लेके 32.5 kg का है। यहाँ 3 स्टार एंड 5 स्टार में वेट में अंतर होगा। मैं 5 स्टार का आपको वेट आप जानेंगे तो वो 1-1.5 kg ज़्यादा होता है, बिकॉज उसके अंदर में पावर कंजम्पशन से रिलेटेड आइटम ज़्यादा लगा रहता है। सो पावर कंजम्पशन कम खाए वो। जैसा इसका मैन्युफैक्चरिंग मेंशन है, अक्टूबर 2021 का मैन्युफैक्चरिंग है। सो मैन्युफैक्चरिंग होके ऑलमोस्ट अभी दिसंबर में मटेरियल पहुंचा है। तो गाइस, चलते हैं इसको अनबॉक्स करते हैं और उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है उसके बारे में जानते हैं। जैसा आप देख रहे होंगे, इंस्टॉलेशन एंड कॉपर कूलिंग किट जो है, पावर केबल इनसाइड है। ये सारी चीज़ें मेंशन होती है और इसके साथ में ही इनसाइड होता है। तो बहुत बार डीलर या ऑनलाइन लेते हैं, जो चीज़ें आपको देखनी चाहिए वो इनसाइड है तो वही लेना चाहिए, आपको बेवकूफ़ ना बनाए कोई। सो गाइज, ओपन करते हैं। सारी चीज निकल गई है। सो गाइज, जैसा आप देख रहे होंगे, इसके साथ में यूजर मैनुअल है, वारंटी पेपर है, बैटरी 2 दी हुई है, रिमोट है एंड इंडोर को टांगने के लिए स्क्रू एंड बाकी पैचेस साथ में आती है। ये सारी चीज़ें साथ में आती है। जैसा आप देख रहे होंगे, एसी में कर्व स्टाइल की बनी हुई एसी है। ये J सीरीज है, ऑलमोस्ट ये पहले से डिज़ाइंड है, कोई नई मॉडल नहीं है इनकी डिज़ाइनिंग में। डिज़ाइन ऑलमोस्ट कैबिनेट वही होता है, केवल अंदर की कॉन्फ़िगरेशन ICR रेटिंग चेंज होती है, पावर कंजम्पशन चेंज होता है, बिकॉज वो गवर्नमेंट मॉनिटर करता है।
आपको ये इन्फॉर्मेशन कोई ब्रांड नहीं करती है, ये ऑलवेज इंडिया गवर्नमेंट मेंटेन करती है उसको। हर एसी को मैन्युफैक्चरिंग के बाद में उनको पेश करना पड़ता है ऐसा रेटिंग के लिए, और वहाँ उनको स्टैम्प मिलता है कौन सा रेटिंग में आप इस प्रोडक्ट को बेचेंगे। सो इसके लिए आप हमेशा डोंट वरी रहेंगे, बिकॉज ये आपका पार्ट नहीं है टेंशन लेने का कि 3 स्टार है तो वहाँ कोई बेईमानी हो रही है, 5 स्टार है तो वहाँ कोई बेईमानी हो रही है। ये सब चीज़ इंडिया गवर्नमेंट मॉनिटर करती है और यहाँ कोई बेईमानी नहीं होती है, वो प्रॉपर चेक होके वही रेटिंग मिलती है, उस रेटिंग से ही प्रोडक्ट बिकता है। सो गाइज, इंडोर में ओपन कर लिया, आउटडोर ओपन करते हैं। आउटडोर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए परचेज करते समय, जैसे ऑनलाइन भी बहुत लोग खरीद लेते हैं, उसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे तो कोशिश करना चाहिए किसी ब्रांड शॉप से आप खरीदें, सो जेन्युइनिटी एंड चीज़ों को ओरिजिनलिटी मिलने की चांसेस रहती है, बिकॉज ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ फेक भी हो जाती है कई बार। हालांकि चीज़ें चेक करनी है वहाँ से भी आने के बाद, और ऑनलाइन और शॉप से भी आप परचेस करते हैं तो चीज़ों को चेक करना है। सो ओपन करते हैं और बताते हैं आपको। इसमें 2 तरह की नॉर्मली होम यूज में एसी यूज होती है, विंडो और स्प्लिट। ऐसे तो वैरायटी ऑफ एसी आती है, जैसा आपको पता होगा, टावर एसी है, डक्टेबल एसी है, वेरिएबल एसी है, बहुत सारी वैरायटी, चिलर है, डिफरेंट है, वाटर एसी है, बहुत काइंड ऑफ एसी आती है। लेकिन नॉर्मली जो घर में यूज़ करते हैं वो टावर, स्प्लिट एंड विंडो, ये 3 ही एसी यूज़ होती है। बहुत अच्छा घर है तो वीआरबी लोग यूज़ करते हैं। नॉर्मली विंडो में लोग इसलिए प्रेफर करते हैं, उसमें एरर कम नज़र आता है लोग को, तो उसका रीज़न भी वही है कि आप पाइप अगर बहुत लंबा यूज़ करते हैं या पाइप बीच में डैमेज रहता है जिसके वजह से एसी में प्रॉब्लम आता है। अदरवाइज विंडो एंड स्प्लिट में कोई अंतर नहीं होता, बिकॉज विंडो को जस्ट स्प्लिट की रहती है, दैट इज स्प्लिट एसी है। दोनों के टेक्नोलॉजी में कोई फर्क नहीं होता है। सो स्प्लिट में आपको बहुत साइलेंट फीचर मिलता है, थोड़ा लग्जरियस फील क्रिएट होता है, बिकॉज आउटडोर बाहर होता है तो आपको हमिंग एंड आवाज़ जो है बहुत कम होता है, बिकॉज इसकी जो डीबी होती है मोटी मोटी 40 to 45 तक जाती है। विंडो का 50 से 58, 60 तक डीबी तक जाता है, उसकी साउंड लेवल बहुत ज़्यादा होता है। जिनको साइलेंट मशीन चाहिए उनको स्प्लिट जाना चाहिए। सो गाइज, और क्या ध्यान रखना है विंडो आउटडोर में, आपको जस्ट बैक साइड एक बार दिखा देंगे आपको। इसकी फिन कॉइल है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, तो उसकी मुड़ी अगर फिन कॉइल है तो आपको नहीं लेना चाहिए प्रोडक्ट। मैं एक बार बैक साइड दिखाता हूँ आपको। सो गाइज, ये फिन कॉइल है, ये अगर आप हाथ से प्रेशर मारेंगे तो ये फोल्ड हो सकती है। फोल्ड होने से एयर क्रॉसिंग नहीं हो पाएगी प्रॉपर, सो आपकी आउटडोर में जो एयर, हॉट एयर बाहर होना है वो प्रॉपर नहीं होगा, तो कंप्रेसर आपका चॉक हो सकता है। सो ये फिन कॉइल ऐसी ही होनी चाहिए जैसा आपको अभी दिख रहा है। नॉर्मली ऑनलाइन मंगाते हैं कई बार डैमेज आता है, वो आपको ध्यान दे के देखना है कि अगर डैमेज है, फोल्डेड है फिन कॉइल, तो आपको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, वो एसी बदल लेना चाहिए। आप शॉप से भी लेते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये फिन कॉइल सही होना चाहिए, या लगाते समय अगर थोड़ी बहुत फोल्ड है तो उसको ओपन करा लेना चाहिए इंजीनियर से। सो गाइस, ये इंडोर है। इंडोर आपको डुअल टोन कलर में आपको दिख रहा होगा, 2 लेयर में डिज़ाइन है। ये हल्की सी कर्व है, काफ़ी अच्छी शेप है। इनफैक्ट इनका ये बहुत पुराना है मॉडल है, ये बहुत दिनों से चले आ रहा है। इसमें ये इंडिकेटर यहाँ दिख रहा होगा, पावर बटन आपको इंडिकेटर एलईडी है। रिमोट से जब ऑन करेंगे तो यहाँ इसकी रूम का टेम्परेचर यहाँ पे सेटअप करेंगे, वो दिखता है, काफ़ी अच्छा इंडिकेट करता है। ये ओपन हो जाता है। ये आपको मैं जो बता रहा था एलईडी इंडिकेटर, ये यहाँ पे लगा हुआ है पैड, इसका काफ़ी अच्छी लाइट ग्लो करती है। जब ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा तब वो आप ऑन करके देखेंगे। इसकी ये फिल्टर है, आप फिल्टर को रेगुलरली 15-20 दिन में एक बार क्लीन कर लेना चाहिए। काफ़ी बड़ा फिल्टर साइज़ है, सो एयर फ्लो इसकी ज़बरदस्त है। एयर फ्लो काफ़ी अच्छा आता है इस एसी में, जिसकी वजह से चिलिंग आपको अच्छी महसूस मिलेगी। चिलिंग बहुत अच्छी है इस मशीन की। ये सिंपल फिटिंग में आता है। टेक्निकली आपको हमेशा जाली क्लीन होना चाहिए, जो इसका फिल्टर है उसको रेगुलर बेस में आपको क्लीन करना चाहिए। 15 दिन, महीने भर में जैसा डस्टी एरिया है वैसे उसको क्लीन अप करना चाहिए। सो गाइज, मेजर चीज़ आपको बताएंगे, ये प्योरली 100% कॉपर मशीन से बनी हुई। इसकी फिन को ब्लू कोटिंग की हुई है, सो रस्ट नहीं लगना है, इस पर बैक्टीरिया बहुत देर बैठता नहीं है, वो स्लिप करके बाहर निकलेगा। सो काफ़ी फिल्टर एंड बैक्टीरिया फ्री रहना है ये। सो गाइज, वोल्टास एसी नंबर 1 इंडिया का ब्रांड है, वो ऐसे नहीं है, इट्स ए ट्रस्ट ब्रांड है। लो वैल्यू फॉर मनी रहता है। आप जो पेमेंट कर रहे हैं, जितना रुपये का सामान खरीद रहे हैं उतने का आइटम आपको रहता है।
कोई कॉम्प्रोमाइज़ प्रोडक्ट नहीं रहता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि जो मार्केट में अवेलेबल है अदर ब्रांड जो बहुत हाई फाई ब्रांड है वैसा वर्क करता है, बिकॉज कि कहीं कहीं इसमें कुछ कमर नज़र आती है। जैसे साउंड लेवल में आप जाएंगे तो 45 dB की मशीन है, अब मार्केट में अवेलेबल 25 dB की भी मशीन है अवेलेबल, 30 डिग्री की वो काफ़ी साइलेंट मशीन हुई। तो उन कंपेरिजन में जिनको बहुत साइलेंट मशीन चाहिए तो हो सकता है उनको ये AC पसंद ना आए, बिकॉज उसमें उतनी DB कंट्रोल नहीं है। अदरवाइज मशीन ज़बरदस्त रहती है, सपोर्ट सर्विस बहुत अच्छी है इनकी, नेटवर्क जो सर्विस का ज़बरदस्त है। सो आपको इंस्टॉलेशन से लेके सर्विसेज से लेके कोई टेंशन नहीं होता इस ब्रांड में, और टाटा इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखता है। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो नॉन AC ब्रांड है, लाइक बहुत सारे ब्रांड है जो ब्रांडिंग के वजह से माल बेचता है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, उनमें ना जाके आपको वो ब्रांड चूज़ करना चाहिए जो पर्टिकुलर AC के लिए बने हुए हैं और AC ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनका ब्रांड एंड बेटर AC ही है, वैसे ब्रांड को आपको चूज करना चाहिए। उनमें से ये वोल्टास है, इनका मेन बिजनेस ही AC का है। बहुत सारे वाइडर रेंज आती है AC में, इनका बहुत एक्सपर्टाइज है, सालों साल का एक्सपर्टाइज है, इसमें आपको कहीं भी कभी भी कोई लेकुना नज़र नहीं आएगा, टेस्टेड प्रोडक्ट रहता है। सो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मिलता है आपको AC में। सो गाइज मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।